गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, केटीसी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 वर्ष के लिए बता दिए हैं, 2 ईयर के लिए बता दिए हैं, 3 ईयर में भी 2 बता दिए हैं। 3 ईयर में 3 तरह के रेट मिलता है। एक रेट मिलेगा सीधा 5%, एक रेट मिलेगा पूर्णांक में, और एक रेट मिलेगा 3 गो, 5%, 6% और 7%, इस तरह से। तो इस अगर सिंगल रेट देता है, ये भी निकालने की बताए हैं मेथड। रेट जब फ्रैक्शन में दे, पूर्णांक में दे, तो इसका भी बताए हैं। चलिए, रेट अब 3 गो दे तो इसका फार्मूला क्या होगा ये जानते हैं। तो आइए सी आई निकालना है। तो रेट को जोड़ेंगे, रेट प्लस R1, ऐसे कह सकते हैं, R1 R2 प्लस R3। यहाँ दशमलव देना है, R1 गुने R2 गुने R3, या ऐसे भी कह सकते हैं कि R1 गुने R2 प्लस R2 गुने R3 प्लस R3 गुने R1। आगे रखना है R1 गुने R2 गुने R3। ये सभी जो निकलेंगे परसेंट में निकलेगा, ये सभी परसेंट में निकलेगा। आइए, इसमें 2 अंक रखना है, 2 अंक रखना है, इसमें भी 2 अंक रखना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लिया जाए। एक एग्जाम्पल, रेट अगर 2%, 3%, 4%, तब इसका CI क्या होगा, इसका CI क्या होगा। ठीक है, CI क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, R1 गुने R2 गुने R3, तो 4 गुने 3 12, 12 दूना 24, 2 अंक रखना है, ये हो गया 24। ठीक है, अब इसमें गुना करना है, तो ये R1 गुने R2, 3 दूना 6 और 4 तिहाई 12, 12 6 18 और 4 दूना 8, 18 और 8 हो गया 26। दशमलव 4 अंक के यहाँ दशमलव देना है। अब फिर इसको जोड़ देना है, तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, इतना परसेंट। ठीक है, अब मूलधन देगा, अब मूलधन के इतना परसेंट निकाल दीजिएगा, आपका CI निकल जाएगा परसेंट में। ठीक है, रुपया में। ठीक है, चलिए, परसेंट में CI निकला, अब मूलधन का इतना कर दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा क्या चीज़, CI रुपया में। एक और एग्जाम्पल देखा जाए, फिर से एक और एग्जाम्पल, बड़ा नहीं है, थोड़ा सा याद रखते हैं तो जल्दी निकाल पाइएगा। एक और देखिए, रेट अगर 5%, 6% और 7% दिया हो, तब इसका CI क्या होगा, CI क्या होगा। तो CI निकाला जाए। सबसे पहले CI परसेंट में, तो एक चीज़, सबसे पहले इसको गुना करना है, तो गुना कर दीजिए, 6 पचे 30, 6 पचे 30, 30 गुने 7, 210, तो 2 अंक रखना है, हासिल हो गया 2। फिर क्या करना है, इसको जोड़ना है, तो इस तरह से 6 पचे 30 हो गया, फिर यहाँ 7 छक 42 हो गया, और 7 पचे 35 हुआ, तो इसको जोड़ लीजिए, 7 आई हो गया 10, आई 2 जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 9, 109, 2 अंक रखना है, तो 0 9, 4 अंक के पहले दशमलव, 2 अंक 4 अंक के पहले दशमलव दे दिए, नहीं, हासिल हो गया कितना, 1। अब इसको जोड़ना है, तो 5 और 6 11, 11 7 18 1 19, इतना परसेंट CI। अब हमको लगता है आप सीख गए हैं। ठीक है,
अब आइए कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं। आइए एक एग्जाम्पल देखिए, मूलधन दिया है 10,000, 10,000 रुपया, रेट दिया है 2%, 3%, 5%, और टाइम दे दिया है, टाइम दिया है 3 ईयर। अब यहाँ निकालना है आपको CI क्या होगा, ठीक है। इसी को लैंग्वेज में सजा देगा, किसी चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन इतना रुपया, रेट इतना है, तो 3 वर्ष में CI क्या होगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले CI निकालना है, तो CI परसेंटेज में निकाला जाए। अभी बताए हैं फॉर्मूला, 3 रेट दे तब CI परसेंट में कैसे निकालिएगा। तो यहाँ देखिए CI पहले परसेंट में निकालिए। तो सबसे पहले क्या करना है, R1 गुने R2 गुने 3, ठीक है, 2 अंक रखना है। उसके बाद राइट साइड से चलना है, फिर R1 गुने R2 प्लस R2 गुने R3 प्लस R3 गुने R1, ठीक है, दशमलव, फिर R1 प्लस R2 प्लस R3, यही ना करना है। चलिए तो ये सबसे पहले इसको गुना कर दीजिए। तो 5 तिहाई 15, अब 15 दूना 30, 2 अंक रखना है, 30 रख दिए। अब इसको गुना करना है, तो R1 गुने R2, 3 दूना 6, R2 गुने R3, 5 तिहाई 15, 15 6 21, अब 5 दूना 10, कितना हो गया 31, ठीक। 4 अंक के पहले दशमलव रख दीजिए, ठीक है। अब इसको जोड़ना है, तो 5 और 3 8 और 2 कितना 10, इतना परसेंट आपका CI निकला, इतना परसेंट CI। ना समझ रहे हैं, अच्छा चलिए समझ गए तो ठीक है। चलिए और ना समझिएगा तो फिर से देखिएगा। आइए तो इतना आपका CI निकला। अब निकालना है CI रुपया में, परसेंट में CI निकल गया, तब CI निकालना है रुपया में। तो मूलधन है 10,000 और 10,000 का सीधा इतना परसेंट निकाल दीजिए, इतना परसेंट, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये 2 जीरो, परसेंटेज के मतलब बाटा में 100 से 2 जीरो कट गया, और 2 जीरो से गुना होगा तो दशमलव क्या होता है, घट जाता है। तो ये 2 दशमलव घट जाएगा, गुना में दशमलव, जीरो से जितना गुना कीजिएगा उतना दशमलव कम हो जाएगा। तो ये कम हो जाएगा तो 10 31.30, इतना आपका आंसर, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप जल्दीबाजी बना सकते हैं, और नहीं तो टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। आइए आगे देखें जाए। आइए क्वेश्चन पढ़ देते हैं। कहा गया कोई धन निश्चित दर से CI के अंतर्गत 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में वह राशि 8 गुना हो जाएगा। बैठा देखा जाए। चलिए तो P गुने 1 प्लस R बटे 100, ठीक है। तो कहा गया कोई धन निश्चित दर से CI के अंतर्गत 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 5 वर्ष में, तो इसकी पावर हो जाएगा 5 इजिकल टू, ये 2 गुना हो जाता है तो P का 2 गुना हो जाएगा, मूलधन का 2 गुना हो जाएगा। अब यहाँ से P काटा लीजिए, तो 2 बराबर हो गया 1 प्लस R बटे 100 के पावर 5। अब फिर कहा गया कितने वर्ष में ये राशि 8 गुना हो जाएगा, कितने वर्ष में P का 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ P, अब 8 को ये 2 के बेस में लाइए, तो ये 2 के पावर 3, तो इसको आप लिख सकते हैं P गुने 2 की पावर 3, और 2 बराबर है कितना 1 प्लस R बटे 100 पावर 5। तब इसको लिख सकते हैं P गुने ये 2 बराबर, ये 2 के जगह पर ही बैठाइए 1 प्लस R बटे 100, इसका पावर हो जाएगा 5, इस सभी का पावर हो जाएगा 3। तो इसको गुना कीजिएगा तो P गुने 1 प्लस R बटे 100, आई पावर गुना में हो जाएगा तो 5 तिहाई 15 वर्ष, ठीक है। तो P यहाँ देखिए P गुने 1 प्लस R बटे 100 पावर 5 कितने वर्ष में, 5 वर्ष में 2 गुना हुआ था, और यहाँ कितना हो जा रहा है 15 वर्ष में कितना हो रहा है 8 गुना हो रहा है। तो यही आपका आंसर 15 वर्ष। तो आंसर निकला 15 वर्ष में ये कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से दूसरा का मेथड देखा जाए। आइए
सेकेंड मेथड से देखा जाए तो आइए यहाँ पर 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है, यानी दो गुना हो जाता है 5 वर्ष में। ठीक है, तो कहा गया 8 गुना हो जाएगा कितने वर्ष में। ठीक है, तो यहाँ 2 है तो इसको भी 2 के बेस में लाइए, तब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2 के पावर 3 गुना, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए इस पावर को इस टाइम में गुना कर दीजिए। ठीक है, तो ये 5 तिहाई 15 वर्ष, यही हो गया 5 तिहाई 15 वर्ष। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, 15 वर्ष। आइए एक एग्जाम्पल और देख, चलिए इस CI में ऐसे निकालना है। SI में हम यही चीज़ बताए थे ऐसे कि 2 गुना हो जाता है 5 वर्ष में, तो 8 गुना हो जाएगा कितने वर्ष में, वाट। तो SI में हम बताए थे कि ये जो भी है ये सब 2 गुना 8 गुना ये क्या है, अमाउंट है। तो आपको CI हम बोले थे कि समय या रेट का निर्धारण SI से होता है। तो इसका SI, तो इसमें रुपया 1 मानते थे, मूलधन को 1 रुपया मानते थे, और 1 घटाते थे तो 1, यहाँ 1 घटाइएगा तो 7। ठीक है, तो ये 7 हुआ, तो ये SI हुआ, और SI से समय का निर्धारण था 1 का ही कै गुना 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना, यानी कितना 35 वर्ष। यही आपका आंसर। अगर यहाँ SI का क्वेश्चन आता तब आपका वर्ष कितना आता, 35 वर्ष। ठीक है, अगर ये CI है तो CI में ऐसे नहीं निकाला जाता है, CI अभी बताए उस तरह से निकालिए। ये क्वेश्चन और देखा जाए, आइए क्वेश्चन पढ़ देते हैं। कहा गया कोई धन निश्चित दर से CI के अंतर्गत 10 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में वो 8 गुना हो जाएगा। इस तरह से 4 गुना हो जाता है कितने, 10 वर्ष में। तो कहा गया 8 गुना हो जाएगा कितने वर्ष में, इक्वल टू वाट। SCI का क्वेश्चन है, तब इसको बेस में, इस 4 के बेस में इसको भी बदला जाए। नहीं तो ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 की पावर 2 गुना हो जाता है 10 वर्ष में। नहीं तो ये 2 के बेस में पावर है, तो 2 के बेस में लाइएगा तो 2 के पावर हो जाएगा 3। ये गुना हो जाएगा कितने वर्ष में, तो ये 10 गुने 3/2, 2 से कट गया 5, 5 तिहाई कितना 15 वर्ष। यही आपका आंसर कितना हो गया, 15 वर्ष। तो एक इस तरह से, और नहीं तो आप ऐसे सोच सकते हैं, आप इस तरह से भी सोच सकते हैं थोड़ा देर के लिए कि क्या पावर रखा जाए कि ये 4 के बेस में आ जाएगा। तो इस तरह 4 की पावर x इक्वल टू 8, 4 की पावर x इक्वल टू 8, तो 2 के पावर कह सकते हैं 2x इक्वल टू 2 के पावर 3। तो यहाँ बेस बराबर है, तो आप कह सकते हैं इस तरह से कि 2x बराबर 3, तो x बराबर हो जाएगा 3 कितना 2। तो x का मान कितना आ गया 3/2। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 8 का पावर 3/2, 3/2, ये 3/2, तो ये 8 के पावर 3/2, 2 से कट जाएगा तभी कितना हो जाएगा, यहाँ पर या ऐसे कह सकते हैं ना 3/2 आया ना। ठीक है, 3/2, तो यहाँ इस तरह से काट कर भी ला सकते हैं। यहाँ 3 3 9 कट जाएगा तो ये 4 आ जाएगा। अब इतना गुना हो जाएगा, तो इससे ही गुना कीजिए, पावर से इसमें गुना किया जाता है। तो 10 गुने 3/2 कट जाएगा, तब कितना हो जाएगा 5, 5 तिहाई 15 वर्ष। यही आपका आंसर। कोई धन निश्चित दर से CI के अंतर्गत 5 वर्ष में 1.1/2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में वह राशि 3.3/8 गुना हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1.1/2 गुना हो जाता है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 एकम 2 एक कितना 3/2 गुना, तो 3/2 गुना हो जाता है 5 वर्ष में। ठीक है, तो कहा गया है कितने वर्ष में इतना गुना हो जाएगा। नहीं तो इसको भी लिख दीजिए 3.3/8 गुना, इतना गुना हो जाएगा। तो इसको पूर्णांक 8 3 24 और 3 27, 27 बटे हो जाएगा 8, ये गुना हो जाएगा।
कितना वर्ष में, ऐसे कहा गया है। नहीं तो यहाँ 3/2 है तो 3/2 के बेस में ले आइएगा तो 3/2 की पावर अगर 3 करते हैं तो ये गुना इतना गुना हो जाएगा, ये हो गया इसके बेस में। फिर यहाँ पावर कीजिएगा 3 तो ये 27/8 आ जाएगा गुना। अब इसके पावर में इससे गुना करके लिख दीजिए तो ये 3 गुने 5 = 15 वर्ष। यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्ष के अंत में 5832 रुपया और 3 वर्ष के अंत में 98.56 हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है, मूलधन क्या है, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए 1 वर्ष का अंतर है। कितना वर्ष का, 1 वर्ष का अंतर है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि 2 वर्ष में अमाउंट जो हो जाता है 5832 हो जाता है। फिर कहा गया 3 वर्ष में इसका अमाउंट जो हो जाता है 629856 हो जाता है। तो कहा गया है कि ब्याज की दर, रेट और मूलधन क्या है। नहीं तो चलिए एसआई में बताए थे कि अमाउंट से अमाउंट घटता है तो क्या निकलता है, एसआई। सीआई में भी अमाउंट से अमाउंट घटता है तो सीआई प्राप्त होता है। तो आप ऐसे ही कह सकते हैं ये अंतर, 1 वर्ष का अंतर आया, 1 वर्ष का अंतर, 1 वर्ष का अंतर। आइए सीआई, अमाउंट से अमाउंट घटेगा तो सीआई = 1 हटा लीजिए तो ये 56 1 हटा दीजिए तो ये हो जाएगा 6, 1 घटेगा तो हो जाएगा 6, ठीक है। और ये हो गया 12 में से 8 घट गया 4, ये हो गया 550, ये इतना हो गया। नहीं तो ये सीआई, 1 वर्ष का सीआई इतना ही निकला। अब आपको निकालना है परसेंटेज में, यानी रेट निकालना है। कहिए तो रेट निकालना है। अब निकालना है रेट, तो रेट निकालना है परसेंटेज में। तो रेट, तो यहाँ सीआई कितना है तो 466.56। अब बटे में 2 वर्ष का अमाउंट, तो 2 वर्ष का अमाउंट हो जाएगा 5832, ठीक, गुने 100। अब इससे देख लीजिए तो यहाँ देखिए ये 2 दशमलव, यहाँ देखिए 2 दशमलव है, 2 दशमलव 100 से गुना करेंगे तो ये 2 0 से दशमलव कैंसिल, इससे ही काटाइए तो 8 × 5 = 40, 8 दूना 16, ठीक है। तो ये निकलेगा कितना, 8%। तो रेट कितना आपका निकला, 8%, रेट निकला 8%। तो आपको करना क्या है, 1 वर्ष के अंतर के लिए कि अमाउंट से अमाउंट घटाकर सीआई का लिए, तो सीआई अब बटा में 2 वर्ष का अमाउंट अगुने 100, ये रेट निकलेगा। अब आपको निकालना है यहाँ मूलधन निकालना है। तो सबसे पहले सीआई निकालिए 2 वर्ष में सीआई या 3 वर्ष में, सीआई निकालिए 2 वर्ष में या 3 वर्ष में सीआई निकालिए। तो आसान है आपको 2 ही वर्ष में निकालने के लिए। तो एक रेट दिया हो तो सीआई बताए थे R² गुने R%, R गुने 2, ये परसेंट में बताए थे ना। और 2 अंक के पहले दशमलव रखना है। तो यहाँ देखिए 8 है तो 8 के स्क्वायर कीजिएगा तब कितना, 64, 2 अंक रखना है। फिर 8 दूना 16, इतना परसेंट सीआई निकला, ठीक है। अब यहाँ अमाउंट दिया है, तो इसको अमाउंट अगर बनाया जाए अमाउंट, तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 100% जोड़कर 116.64%, इतना आ गया। तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। ऐसे यहाँ देखिए कि 116.64% ये अमाउंट है। अमाउंट दिया कितना है, तो ये 2 वर्ष में निकाले हैं, 2 वर्ष में सीआई निकला है 16.64%, लेकिन अमाउंट कितना हो गया 116.64। तो 2 वर्ष में 116.64% आया, लेकिन 2 वर्ष में अमाउंट रुपया में है कितना, तो 5832। तो यहाँ पी का मान मूलधन निकालना है। तो मूलधन 100% का मान क्या होगा, परसेंट से परसेंट कटा दीजिए, इससे ही कटा दीजिए, ये दशमलव हटा के बट्टा में 0 लिख दीजिए। और इसका ही क्या गुना, तो इसका ही क्या गुना, 2 गुना, ठीक है, 2 गुना। तो इसका भी 2 गुना निकाल दीजिए, इसका यहाँ 2 गुना, इसका ही 2 गुना, इसका ही 2 गुना। तो ये कितना है,
10,000, तो 10,000 का कितना हो जाएगा 5,000, यही आपका आंसर। तो इस तरह से 5,000 का ही क्या है दुगुना है, 5832 का ही क्या है दुगुना, तो इसका ही दुगुना, तो इसका भी ये क्या हो जाएगा दुगुना, यानी आंसर निकला कितना 5,000। तो एक वर्ष के लिए अंतर के लिए, एक वर्ष के लिए। आइए आगे क्वेश्चन देखिए। विधि ब्याज की दर से कोई धान 2 वर्ष में बढ़कर इतना रुपया हो जाता है और 4 वर्ष में बढ़कर इतना रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है। नहीं, तो ये बढ़कर हो जाता है यानी अमाउंट, तो इसको आप लिख सकते हैं P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पावर हो गया 2 इजिकल टू 60/50, फिर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 आई पावर हो जाएगा 4 वर्ष में इतना अमाउंट हो जाता है, ये अमाउंट हो जाएगा 73, 20, 50। ठीक है, अब इसको क्या कर लीजिए बाटा पर कर लीजिए, तो बाटा पर कीजिएगा तो ये हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की पावर 4, अब बाटा में हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R बटे 100 इसका पावर 2। अब इसको भी लिख सकते हैं 73, 20.5 बटा में हो जाएगा 60/50। ठीक है, P से P कट गया, ये घटेगा तो ये हो जाएगा ये तो घटेगा तो हो जाएगा 1 प्लस R बटे 100 हो जाएगा। अब घटेगा पावर घटाइएगा, जब यहाँ पर देखिए a की पावर अगर 5 बटे a की पावर अगर 3 है तो इसको लिख सकते हैं a की पावर 5 माइनस 3 इजिकल टू a की पावर 2 हो जाएगा। तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा घटेगा 4 में से 2 तो ये 2 इससे कटा लीजिए, दशमलव हटेगा तो बटा में 0, 5 से कटाइए, 5 एकम 5, ये 5 चौका 20, ये बच गया 3, 6 पचे 30, 6 पचे 30, 5 चौका 20, 1 इतना आ गया, और इससे 5 से कटाइएगा तो 121,000, तो इसको आप लिख सकते हैं 14641 बटा 121,000। ठीक है, अब इसके 2 के पावर में लाया जाए, 2 के पावर में तो 121 बटे नहीं ना, ये 121 है तो 110, अब बटा में 121 का स्क्वायर होता है 14,641। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 121 का स्क्वायर कीजिएगा तो 14,641, और 110 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये आ जाएगा 12,100। ठीक है, अब यहाँ देखिए पावर से पावर बराबर है काट दिए, अब इसको कैलकुलेशन किया जाए, बटा पे जोड़ निकाला जाए तो ये हो जाएगा 100 प्लस R बटे 100 इजिकल टू ये हो जाएगा 121 बटे 110, 1 0 से 1 यहाँ देखिए तो ये हो जाएगा 100 प्लस R, इसे कैलकुलेशन कीजिएगा बाटा में 100 इजिकल टू हो जाएगा 121 बटे 110। अब यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 कटा दीजिए, ऐसे क्रॉस गुना कीजिए, तो ऐसे क्रॉस गुना कीजिएगा तो 11 से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100, ऐसे 11 से गुना कीजिएगा तो 1100, 1100 प्लस 1100 ऐसे, या ऐसे भी कर सकते हैं, 11 से कटा भी सकते हैं, 11 से कटेगा 1, 11 मरतबे। ठीक है, अब इससे आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ बच गया, इसे गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 100 प्लस R इजिकल टू इससे गुना कीजिएगा 110, तो R का मान हो जाएगा 110 माइनस 100 इजिकल टू 10%। तो ये आपका आंसर कितना निकला 10%। तो मेथड से ऐसे निकालिएगा तो आपका निकला रेट कितना 10% ही निकालना था, लेकिन आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 2 वर्ष में, ये 2 वर्ष में अमाउंट हो जाता है 60/50, 4 वर्ष में अमाउंट हो जाता है 73, 20.5। ठीक है, अब इसका अंतर निकाल लीजिए, तो वर्ष में अंतर, तो वर्ष में अंतर CI। ठीक है, अंतर निकालिएगा अमाउंट माइनस अमाउंट CI। अब इससे घटा लिए जाए 0.5, यहाँ घटाइए, ये 0 घटेगा, ये हो गया 0, यहाँ 2 में से 5 नहीं घटेगा, 12 में से 5 घट गया 7, ये हो गया कितना, ये 0 है, यहाँ कितना 2, तो 2 में से 0 घट गया 2, ये हो गया 7 में से 6 घट गया 1, इतना आ गया 2 वर्ष का CI, 2 वर्ष का CI इतना निकल गया।
1270.5। अब आपको निकालना है रेट निकालना है CI। तो पहले CI निकालिए, CI 2 वर्ष के लिए है, तो आप CI परसेंटेज में निकालिए, परसेंटेज में CI। तो अंतर का CI तो ये हो जाएगा 1270.5 बटे ये 2 वर्ष का अमाउंट, तो 60/50 और गुने कीजिए 100। अब इससे कैलकुलेशन कर लिया जाए, 1 0 से 1 आइए, 0 से दशमलव कैंसिल हो गया। अब इससे ही कटाइए, इससे ही कटाया जाए, कितना आ जाएगा, तो 21, यहाँ 21 5 105 आ जाएगा 21। इससे ही कटाइएगा तो 21 कटेगा, 21 मरतबे, तो यहाँ आ गया 21%। तो 21% जो निकला, क्या निकला है, CI निकला। आपको रेट निकालना है, तो ये बताइए CI 21% किसका होता है, 10% का। 2 वर्ष में 21% CI किसका होता है, 10% का, 10% का। तो यही आपका आंसर, क्योंकि रेट स्क्वायर 2 गुने R, यही ना होता है CI निकालने का फॉर्मूला 2 वर्ष में। तो 10 का स्क्वायर कीजिएगा, 100 2 अंक रखना है, और 10 दूना 20 आएगा, हासिल 21। तो 21% जो होता है CI किसका परसेंट में होता है, 2 वर्ष में, ठीक है। और 10% का 21% CI होता है। तो रेट निकालना था, तो रेट आपका कितना, 10%। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, रहने देते हैं।